दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में एक फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो चाहे वो मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉर्मल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जब भी वो अपने क्लाइंट के साथ डील करती है तो बदले में उसे एक इनवॉइस देती है, जिसके थ्रू उसके डील में क्या हुआ है, क्या उन्होंने बेचा है, क्या उन्होंने खरीदा है, उसका एक हिसाब किताब रखा जाता है। अब ये इनवॉइस बनाएगा कौन? वो बनाएगा एक एक्सेल यूजर। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी बिगिनर्स एक्सेल यूजर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला कंफ्यूजन तो यही रहता है कि ये जो इनवॉइस फॉर्मेट है ये हम बनाएंगे कैसे, और दूसरा ये है कि क्या हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये होता है कि ठीक है, मान लो आपने तो इनवॉइस बना लिया, तो उसे मल्टीपल कैसे यूज कर पाओगे, सबके लिए अलग अलग इनवॉइस कैसे क्रिएट कर पाओगे उसी एक सिंगल इनवॉइस से ही। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टर्म को सीखेंगे कि कैसे एक प्रॉपर इनवॉइस फॉर्मेट क्रिएट कर पाओगे और आप कैसे ऑटोमेटिक वे पे कैसे यूज कर पाओगे। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक सीट ले ली है, ब्लैंक सीट ले लिया है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि है यहाँ पर अगर आप जो इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं वो एक पेज के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि एक पेज का एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे नीचे की साइड में रिबन बार के ऊपर, और यहाँ पर आपको पेज लेआउट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है एक पेज में आपका एक एक पेज अलग हो गया है। यहाँ पर जितने भी पेज में आपका एक पेज आता है, और फिर इसके बाद सिंपली आप नॉर्मल पर क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आई के राइट साइड में, आई कॉलम के राइट साइड में यहाँ पर आपको एक वर्टिकल में लाइन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक आपका एक पेज है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जिन जिन कॉलम की हमें नीड है, सबसे पहले हम उसे एड ऑन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, और फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर, और फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे रेट, और फिर इसके बाद क्वांटिटी लिखेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम पार्टिकुलर को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और फिर इसके बाद रेट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और क्वांटिटी को और अमाउंट को। अब यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे सेंटर में, और अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आपके कंपनी का जो भी नेम होगा आप वो कंपनी का नेम डालिए। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ अमित इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और फिर इंटर प्रेस करूंगा। फिर यहाँ पर मैं डालूंगा एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस डाल लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं एड्रेस डाल लेता हूँ, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा। फिर यहाँ पर मैं एड्रेस डालूंगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आपका पिन कोड है तो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 100 कर दिया हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पर आना है, इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर इसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करना है जहाँ तक हमारा डेटा है, यानी कि जहाँ तक हमारा ये कॉलम में डेटा है। तो उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आना है मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर राइट साइड में आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, यानी कि डाउन एरो दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है, और फिर इसके बाद आपको मर्ज एक्रॉस पर क्लिक कर देना है। तो ये सारा जो एक एक सेल है वो अलग हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपको
सेंटर कर देना है और अलाइनमेंट को मिडल में कर देना है। अब यहाँ पर हम इन नेम को सिलेक्ट करेंगे, कंपनी नेम को, और इसके बाद हम इसे बोल्ड कर देंगे और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। मैंने यहाँ इतना कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे और फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे मर्ज, और फिर यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस, और फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा बिल नंबर, और फिर इसके बाद टैब प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर लिखूंगा मैं डेट, और फिर इसके बाद टैब इंटर प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम, और फिर इंटर प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट, और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा एड्रेस, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं जाऊंगा फिल कलर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से मैं ये कलर कर देता हूँ और फॉन्ट कलर को मैं कर दूंगा वाइट कलर, और फिर इसके बाद इनवॉइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं इसे येलो कलर कर देता हूँ और फॉन्ट कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसे बोल्ड कर दूंगा मैं। और अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको इन दोनों को मर्ज कर देना है, सिलेक्ट करना है और इसे मर्ज कर देना है। और अब इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं एक कलर अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये कलर अप्लाई कर लेता हूँ, और फॉन्ट कलर को मैं चाहता हूँ ये वाइट कलर रहे। और फिर इसके बाद यहाँ पर नेम में आऊँगा और फिर इसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं कर दूंगा बोल्ड, और इसकी कॉलम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ ऑल बॉर्डर, और फिर इसके बाद इसे मैं येलो कलर कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं इसे कर दूंगा बोल्ड। अब यहाँ पर इस पूरे एरिया को आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद फिर यहाँ पर मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है ताकि बाद में अगर यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिखे तो वो इधर उधर छोटा बड़ा ना हो पाए, तो इसके लिए अब मैंने इतना कर दिया ये। और अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसे, यहाँ पर मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर, और इसे भी सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर भी मैं इसे कर दूंगा आउटसाइड बॉर्डर, और फिर इसके बाद इसे भी मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे भी कर दूंगा आउटसाइड बॉर्डर, और इसे भी सिलेक्ट करूँगा और इसे कर देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर, और फिर इसके बाद अमाउंट को भी सिलेक्ट करूँगा, इसे भी मैं कर दूंगा आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और अब इसे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बॉर्डर लग चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे के साइड में और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं 4 रो को सिलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा मर्ज अक्रॉस, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट, और फिर इसके बाद टैब प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा SGST, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा CGST, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा ग्रैंड टोटल, और फिर इसके बाद इनको सिलेक्ट करना है यहाँ तक और इसमें कर देना है ऑल बॉर्डर अप्लाई। तो यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे में आना है और इसे सिलेक्ट करना है, इसे कर देना है मर्ज, और यहाँ पर लिखना है ऑथराइज्ड लेटर, यहाँ पर लिखना है ऑथराइज्ड सिग्नेचर, और फिर इसके बाद इसे बोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ इसे सेलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा बोल्ड।
फिर इसके बाद इसके ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसे भी मर्ज कर देना है। अब यहाँ पर आपको डैश लगाना है, तो डैश लगाने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस इक्वल के लेफ्ट साइड वाली बटन प्रेस करना है और ये डैश लगता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और अब इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू है, प्रिंट प्रीव्यू, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पर मैं पार्टिकुलर में आऊँगा और यहाँ पर अब फॉर्मूला अप्लाई कर लूँगा मैं, जो कि ये इनवॉइस ऑटोमेटिक बेस पर कैसे काम करेगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर और फिर इसके बाद एनी वैल्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लिस्ट कर देना है और सोर्स में क्लिक करके यहाँ पर हम शीट 2 पर जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी स्टॉक था, आइटम था, वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब इसके बाद सिंपली इसे हम ड्रैग कर देंगे नीचे को और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कॉलम में बॉर्डर लग चुका है। तो इसे हटाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे होम टैब में और इसके बाद यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं हटता है तो इसके लिए एक बार नो बॉर्डर पर क्लिक कीजिए और फिर इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कीजिए तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पर हम रेट पर आते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर इसका रेट निकालने के लिए यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद फिर यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वी लुकअप लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमारा लुकअप वैल्यू ये है और फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, तो यहाँ पर हम शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पर इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम F4 प्रेस कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और फिर इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, पहले कॉलम में प्रोडक्ट है और दूसरे कॉलम में रेट है, तो हमारा सिंपली 1 और 2 कॉलम हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 और फिर कॉमा लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा 0 और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर अभी ये नॉट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक आइटम लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं माउस ले लिया और अब यहाँ पर इसका अमाउंट दिखाई दे रहा है, अब इसका रेट दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर इस रेट का इस क्वांटिटी के जगह पर, ये मतलब इस क्वांटिटी में हम कोई भी क्वांटिटी डालेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी डालता हूँ, तो इस 500 रुपए के रेट पर 100 पीस कितना होगा इसका अमाउंट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फिर इसके बाद रेट को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्वांटिटी से और इंटर प्रेस करेंगे तो इसका जो ये प्राइस है वो दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर सिंपली हम रेट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नीचे को ड्रैग कर देंगे हम। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर ये इस सेल में कोई भी वैल्यू ना रहे तो ये ब्लैंक दिखाई दे। तो इसके लिए यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर इक्वल के बाद आना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है इफ एरर और टैब प्रेस करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आना है इस ब्रैकेट के आगे और कॉमा देना है और यहाँ पर आपको डबल कोड लगा देना है। डबल कोड का मतलब यहाँ पर पहले कोड के बीच में और दूसरे कोड के बीच में, इसका मतलब होता है ब्लैंक। तो यहाँ पर हम 2 कोड लगाएंगे, 2 डबल कोड लगाएंगे, तो इसका मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यू है वो ब्लैंक है। तो इसका मतलब ये ब्लैंक रहेगा, तो इसमें
कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये जो नॉट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है ये नहीं दिखाई देगा। तो इसके बाद फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और अब इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे को। और फिर ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो नॉट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा था वो हट गया है। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बॉर्डर लग चुका है। तो बॉर्डर हटाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है बॉर्डर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से पहले आपको नो बॉर्डर पर क्लिक करना है और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देना है, तो ये बॉर्डर लग जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर हम अमाउंट में आएंगे और इसे भी ड्रैग करेंगे नीचे को और फिर इसके बाद यहाँ पर इसमें देख पा रहे हैं आप वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम इसे भी चाहते हैं कि ये वैल्यू दिखाई ना दे अगर ये ब्लैंक हो तो इसके लिए यहाँ पर हम आएंगे F2 प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ एरर और टैब प्रेस करूंगा या फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर कोमा लगाएंगे और डबल कोड लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसी तरह और इंटर प्रेस करेंगे। अब इसको मैं पकड़कर नीचे को ड्रैग कर दूंगा। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद बॉर्डर हटाने के लिए यहाँ पर सिंपली बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे और नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और इसको आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो इतना फॉर्मेट था वो बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर पहले मैं 3 सीरियल नंबर डाल लेता हूँ और यहाँ पर फिर मैं कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं 3 आइटम ले लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर इसका रेट दिखाई दे रहा है और अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही क्वांटिटी डालूंगा तो इसका पूरा का पूरा जो भी इस रेट के हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से इसका जो भी अमाउंट होगा वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर चलिए मैं 210 क्वांटिटी डालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अमाउंट है वो 84,000 है और इसी तरह मैं यहाँ पर 100 डालता हूँ कीबोर्ड का, तो यहाँ पर इसका 40,000 है। अब यहाँ पर आता है हमारा टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिंपली आपको Alt प्लस इक्वल प्रेस करना है कीबोर्ड से और ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है नंबर, तो हमारा नंबर जो है ये यहाँ से यहाँ तक हमारा नंबर है और फिर इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल अमाउंट है वो निकल आया है। अब इसके बाद यहाँ पर SGST में आएंगे तो इसका SGST हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम 10% ले लेते हैं और इसमें भी हम 10% ले लेते हैं CGST में भी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे और इसका GST निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है और फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली हम 10% से और इंटर प्रेस करेंगे, इसका SGST निकल आएगा। और फिर इसके बाद इसी तरह हम CGST निकालने के लिए यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 10% से और इंटर प्रेस करेंगे। और अब यहाँ पर आता है हमारा ग्रैंड टोटल, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर भी अमाउंट का भी और टोटल अमाउंट का भी और SGST का CGST का टोटल यहाँ पर अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस कर देंगे, हम टोटल अमाउंट को और प्लस कर देंगे, SGST को और प्लस कर देंगे CGST को और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इसका ग्रैंड टोटल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ नेम डाल लेता हूँ, जैसे कि बिल नंबर में यहाँ पर मैं कुछ नाम डाल लेता हूँ, बिल नंबर डालता हूँ और टैब प्रेस करूंगा। फिर यहाँ पर मैं डेट डाल लेता हूँ 10/1/2023 और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसे लेफ्ट अलाइन कर दूंगा और इसे भी लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ नेम डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं नाम डाल लेता हूँ अंकित, कॉन्टैक्ट में डाल लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कुछ भी और एड्रेस में डाल लेता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर
अब यहाँ पर मैंने पूरा डेटा फिल कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आपका बॉस चाहता है कि ये हार्ड कॉपी में हमें चाहिए, तो यहाँ पर आपने तो पूरा का पूरा डेटा फिल कर दिया है। अगर यहाँ पर आप एक एक करके डिलीट करेंगे तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। मान लो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, अगर एक एक करके आप उसे डिलीट करोगे तो आपका काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली रिकॉर्ड माइक्रो का यूज करके हम इसे एक ही क्लिक में यहाँ पर इसे ब्लैंक कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर इसे रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर शॉर्टकट की में यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस पहले से ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ कोई भी की प्रेस कर देना है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर प्लस इक्वल, शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस मैं यहाँ पर ओ कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, और फिर इसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है और पहले स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर सिंपली हम इस पूरे को डिलीट कर देंगे, बिल नंबर को डिलीट कर देंगे और डेट को डिलीट कर देंगे और नेम को भी डिलीट कर देंगे और इसके भी, और फिर इसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी डिलीट कर देंगे और इसे भी और इसे भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो भी फॉर्मेट था वो बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर कोई भी डेटा हम डाल लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं बिल नंबर डालता हूँ और टैब प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर मैं डेट डाल लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं नेम डालूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं नेम डाल लेता हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए और इंटर प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर मैं डालूंगा एड्रेस और इंटर प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा होम टैब में जाकर यहाँ पर इसे कर दूंगा सेंटर में, या फिर अलाइनमेंट सेंटर में कर लो, लेफ्ट सेंटर में। और फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे, सीरियल नंबर डालेंगे और यहाँ पर मैं कुछ नेम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 नेम ले लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं क्वांटिटी डालूंगा इसका अमाउंट शो कर देगा। तो यहाँ पर मैं इतना डाला। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने सारा डेटा फिल कर दिया। अब अगर चाहते हैं आप इसे डिलीट करना, तो अगर यहाँ पर अगर देखो आप एक एक करके डिलीट करते तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता। अब यहाँ पर आपने जो वहां पर शॉर्टकट की अप्लाई की थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, अब जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये सारा का सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, यानी कि एक डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप MS एक्सेल में ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।